और आप हैं हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। चलिए आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम कुछ देखते हैं और जानते भी हैं। आइए देखते हैं ये दो आदमियों को। आप इसमें फ़र्क महसूस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो इसको हम आपसे फिर इस वीडियो के अंत में पूछेंगे कि हाँ, जानेंगे कि ये इसके बारे में दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट हमारा समय प्रबंधन तो कैसे करते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं या सिनेरियो देखते हैं। जैजी, उठो बेटा। जैजी जल्दी उठ जाओ, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। उठो। जैजी, जल्दी नहाकर बाहर निकलो, हमें 7 बजे निकलना है, 10 बजे की फ्लाइट है। तुम्हें याद है ना? हाँ माँ, अभी आया, बस 5 मिनट। जैजी जल्दी नाश्ता खत्म करो, हम लेट हो रहे हैं। क्या माँ, हर समय आफत मचाती रहती हो। जैजी, टैक्सी आ चुकी है, तुम्हें फ्लाइट पकड़नी है या नहीं? हाँ जैजी, तुम्हारे ही कारण हमने एयर टिकट्स बुक करे थे। तुम्हारा ही मन था ना कि हम इस बार चाचा के घर बॉम्बे बाय एयर जाएंगे। हाँ मम्मी, बस अभी तैयार होके आता हूँ। हमारे पास केवल 15 मिनट हैं। ठीक है। जैजी, ओ जैजी, जल्दी बाहर आओ, वी आर गेटिंग लेट। भैया जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचा दो। ठीक है सर, बस जाम ना मिले। हमारी फ्लाइट जा चुकी है, अब चलो घर वापस। जैजी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब हम बॉम्बे नहीं जा सकेंगे। कितने महंगे टिकट्स थे, टैक्सी का खर्चा हुआ वो अलग, समय बर्बाद सो अलग। पापा मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि सभी काम समय पर करने कितने जरूरी हैं। अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। तो हम इस छोटे से स्टोरी में देखा कि कैसे टाइम की इम्पोर्टेंस है, यानी हम समय पे कार्य नहीं करेंगे तो वो कैसे हमसे दूर वो चला जाएगा। यानी हम बेसिकली इस एक छोटे से स्टोरी में ये समझ पाए कि हमारे लिए समय का कितना महत्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट है क्या? Time management refer to managing time effectively so that the right time is allocated to the right activity। समय प्रबंधन से तात्पर्य है समय के प्रभावी प्रबंधन से, ताकि सही समय को सही गतिविधि के लिए आवंटित किया जाए। Why do need time management? यानी हमें समय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, यानी टाइम मैनेजमेंट की जरूरी क्यों है। Why do we need time management? तो फर्स्ट थिंग है हमारा सेव टाइम, यानी समय बचाने के लिए। दूसरा है रिड्यूस स्ट्रेस, यानी अपने तनाव को कम करने के लिए हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे। द थर्ड थिंग इज टू फंक्शन इफेक्टिवली, यानी प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए। टू इंक्रीज योर वर्क आउटपुट, हमारे काम के उत्पाद को बढ़ाने के लिए। टू हैव मोर कंट्रोल ओवर आवर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी नौकरी की जिम्मेवारियों पर अधिक नियंत्रण रखना हमारी टाइम मैनेजमेंट की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखते हैं हु कैन यूज टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट कौन कर सकता है। पहला है बिजनेसमैन, यानी आप एक व्यापार में बिजनेसमैन हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पॉलिटिशियंस, स्टूडेंट, टीचर्स, लेबर, राइटर, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड होम मेकर्स, इन सभी को टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरी है। चलो, हाउ टू यूज़ टाइम इफेक्टिवली, यानी समय को प्रभावी उपयोग हम कैसे बनाएंगे।
तो पहला है इफेक्टिव प्लानिंग, यानी प्रभावी योजना बना के उसको कर सकते हैं हम। सेकंड है सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित करके। थर्ड है सेटिंग डेडलाइन, यानी किसी भी काम करने के लिए हम समय सीमा का निर्धारण करेंगे। चौथा डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेवारियों का निस्तारण। फोर्थ इज प्रायोरिटी एक्टिविटी एज पर देयर इम्पोर्टेंस, यानी उनके महत्व के अनुसार गतिविधियों को हम प्राथमिकता देना। फोर्थ है स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी, यानी सही गतिविधियों पर सही समय बिताना। ऐसा नहीं कि हम सही समय पे कोई गलत कार्य करने लगे, यानी जो चीज़ हमें करना है वो करने के बजाय हम दूसरा कार्य करने लगे। द प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्टार्टेड विथ, यानी टाइम मैनेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कॉस्ट ऑफ योर टाइम, यानी आपकी समय का वैल्यू कितना है। मेकिंग एक्टिविटी लोगोस, गोल सेटिंग, प्लानिंग, प्रायोरिटीज और शेड्यूलिंग। तो हम यहाँ पे कुछ हमारी सक्सेस की देखते हैं कि की ऑफ सक्सेस क्या है। तो यही हमारी 6 की है, मेनली 6 की है टाइम मैनेजमेंट की। तो ये इस प्रकार हैं: कॉस्ट योर टाइम, शेड्यूलिंग, मेकिंग एक्टिविटीज एंड लोगो, गोल सेटिंग्स, प्लानिंग, प्रायोरिटीज इत्यादि। कॉस्ट योर टाइम, यानी समय का आपका मूल्य। अंडरस्टैंड योर ट्रू वैल्यू बाई कैलकुलेटिंग योर कॉस्ट पर ईयर। देखते हैं हम हमारा पर ईयर हमारे टाइम का कॉस्ट क्या है। वो कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि उसको हम हर घंटे किस तरीके से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब इससे आप पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हैं, यानी आपकी वैल्यू ऑफ टाइम है क्या है। मेकिंग एक्टिविटी लोगो, यानी फर्स्ट जो था हमारा एक्टिविटी मेकिंग एक्टिविटी, यानी गतिविधियों को लॉग बनाना। मेक अ रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ टाइम्स स्पेंडिंग ड्यूरिंग द डे ऑन जॉब ऑर्डर, यानी नौकरी के आदेश पर दिन के दौरान समय बिताने की यथायथ अनुमान लगाना। उसके बाद है पिन पॉइंट ऑफ द क्रिटिकल एरियाज, टाइम स्पेंड ऑन लो वैल्यू जॉब, महत्वपूर्ण क्षेत्र को इंगित करें और कम मूल्य के नौकरियों पर, यानी कम कार्यों के मूल्यों को हम कम खर्च करेंगे। दूसरा फाइंडिंग द हाईएस्ट एलाइड टाइम ऑफ योर डे, हमारे दिन को अधिक उपज देने वाले समय को ढूंढना। सेकेंड इज गोल सेटिंग, यानी लक्ष्य निर्धारित करना। हम सेटिंग लाइफ टाइम गोल्स हेल्प यू टू चार्ट योर लाइफ कोर्स एंड योर कैरियर पाथ, यानी आजीवन लक्ष्य निर्धारित करने से हम आपको अपने जीवन के पाठ्यक्रम और अपने करियर के मार्ग पर चलने में मदद मिलती है। सेकेंड इज ब्रेकअप योर लाइफ टाइम गोल्स इन अ स्मॉलर गोल्स, यानी छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने जीवन काल के लक्ष्य को तोड़ना। यानी कहने का मतलब है कि हमारी जो एक जीवन का जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के उसको प्राप्त करेंगे। अगर एक ही बड़ी चीज़ का अगर हम एक डिसीजन लेते हैं कि आज हमें 8 घंटे कार्य करना है, तो क्या हम फर्स्ट डे से ही 8 घंटे कार्य करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, ये पॉसिबल संभव नहीं है। तो हम उसको स्टार्टिंग में 1 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करके हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे हम 1 घंटे का पढ़ेंगे, दूसरे दिन 1.5 घंटे, तीसरे करते करते हम लगभग 1 से 2 सप्ताह के अंदर हमारी हैबिट हो जाएगी, यानी हमारी आदत बन जाएगी 8 घंटे का। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है मेक अ डेली टू डू लिस्ट, अपने दैनिक कार्य की सूची को बनाना। उसके बाद रिवीजन एंड अपडेट योर लिस्ट ऑन डेली बेसिस एंड जज योर परफॉर्मेंस, यानी दैनिक आधार पर अपनी सूची को संबोधित करेंगे, बनाएंगे और अपने अपडेट चेक करेंगे और अपने प्रदर्शन को जांच करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है प्लानिंग, यानी योजना। हम क्या करेंगे, ड्रॉ एन एक्शन प्लान लिस्ट ऑफ अदर्स थिंग्स एंड दैट नीड टू बी डन बाय अचीव योर गोल्स, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन चीज़ों पर कार्य योजना सूची बनाएंगे जो हमें करने की आवश्यकता है।
लास्ट है नेक्स्ट है प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकता। मेक अ टू डू लिस्ट, उसका कंसीडर द वैल्यू ऑफ टास्क बिफोर टू डू इट, इट इज वर्थ स्पेंडिंग योर टाइम्स एंड कंपनी रिसोर्सेस। आप कितना कर सकते हैं इसकी वास्तविकता अनुमान हमें लगाना होगा। नेक्स्ट है प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकता। उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक मेक अ टू लिस्ट तैयार करेंगे। कंसीडर द वैल्यू ऑफ टास्क बिफोर टू डू इट, इट इज वर्थ स्पेंडिंग योर टाइम एंड कंपनी रिसोर्सेस। इसे करने से पहले कार्य को मूल्य पर विचार करना चाहिए। सेकंड है नेक्स्ट प्रायोरिटीज योर टास्क, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब शुड बी कंप्लीट फर्स्ट फॉलोड बाय अदर जॉब, यानी सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले करेंगे और उसके बाद अन्य कार्य को करेंगे। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग यानी निर्धारण। मेक अ रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ हाउ मच यू कैन डू, यानी आप कितने कार्य कर सकते हैं इसकी वास्तविक अनुमान लगाना है। नेक्स्ट है प्लान टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ वैल्यूएबल टाइम, उपलब्ध समय को सर्वोत्तम उपयोग करने की योजना बनाएं। प्लीज रिजर्व सम कंटिन्यूअस टाइम्स ऑफ डील विद अनएक्सपेक्टेड जॉब, यानी अप्रत्याशित कार्य से निपटने के लिए आकस्मिक समय को संरक्षित करके रखेंगे। मिनिमाइज स्ट्रेस बाय अवॉइडिंग ओवर कमिटमेंट बाय योर सेल्फ एंड अदर, अपने और दूसरों के प्रति प्रतिस्पर्धा से बचकर तनाव को कम कर सकते हैं। अचीव योर गोल्स, बी योर ओन जज एंड योर ओन मोटिवेटर, मेक टाइम मैनेजमेंट योर टूल्स फॉर सक्सेस। यूज योर टाइम वाइजली, यानी अपने समय का सदुपयोग करें। कुछ महान हस्तियों ने हमें कह गए हैं, जिनमें से विलियम्स पिन भी है। उनका कहना टाइम इज व्हाट वी मोस्ट बट व्हाट वी यूज वर्स्ट। समय वही है जो आप सबसे अधिक चाहते हैं, लेकिन समय जो सबसे खराब उपयोग करते हैं। उसके बाद स्टीफन ऑरेंज ने कहा था, द कॉमन मैन इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पासेज ऑफ टाइम, द मैन ऑफ टैलेंट इज ड्रिवन बाय इट। यानी आम आदमी समय बिताने के बारे में चिंतित नहीं है, प्रतिभा का आदमी इसके द्वारा प्रेरित है। नेक्स्ट है हमारा स्टीफन आर कर्वी ने कहा है, द की इज नॉट स्पेंडिंग टाइम बट इन इन्वेस्टिंग इट। चाबी समय बिताने में नहीं बल्कि उसे निवेश करने में है। इसी प्रकार विलियम शेक्सपियर ने भी कहा, मेक यूज ऑफ टाइम, लेट नॉट एडवांटेज स्लिप। समय का सदुपयोग करे, पर्ची का लाभ ना दे। अब देखते सिचुएशन बिकम ओड इफ यू डोंट मैनेज टाइम, यानी हम अपने समय का प्रबंधन ना करने के बाद हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसको इस सिनेरियो के द्वारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप अब इन दोनों व्यक्ति में अंतर और डिफरेंस समझ गए होंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, किस कारण ये जो इंसान है वो खुश है और किस कारण से ये उदास है। Manage your time and keep smiling. Thank you.